पर लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का हम काम कर रहे हैं। सुबह से रात भर हम लोग का काम चल रहा है। जो सारे पदाधिकारी भी हैं और हर जिले के डीएम को भी अलर्ट किया गया है। सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और हम लोग हर मिनट मिनट का देख रहे हैं। पानी को कोई रोक नहीं सकता है, पानी को रोक नहीं सकता है। पानी अगर वो रोकेंगे तो फाटक भी टूट सकता है। तो फाटक खोलना तो मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। नाव की संख्या बढ़ाई गई है, बोट एम्बुलेंस है हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है, हमारे पास राहत शिविर, हर ज़िले में राहत शिविर है, वहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होगी सरकार वहाँ पर राहत पहुँचाने का काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के कई जिलों के कई इलाके में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा मंत्री संतोष सुमन जी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर हम लोग के लिए एक चुनौतियों भरा समय है और आपदा से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सब लोग लगे हुए हैं और सबकी नज़र है। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर घंटे की मॉनिटरिंग हो रही है, हर रिपोर्ट भी आ रहा है हम लोग के पास। सुबह से रात भर हम लोग का काम चल रहा है। जो हमारा सेल है यहाँ आपदा में, वो सब 24 घंटे उस पर नज़र बनाए हुए है। हमारे एसीएस महोदय भी क्षेत्र में हैं, बहुत सारे पदाधिकारी भी हैं और हर जिले के डीएम को भी अलर्ट किया गया है। तो ये चुनौती जो है हम समझते हैं कि सब मिल करके हम लोग इसको पार पाएंगे, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण लोग में बातें करें, वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हेल्प के लिए कोई पहुंच नहीं रहा है, शिविर वगैरह नहीं लगाए जा रहे, फूड पैकेजिंग वगैरह नहीं पहुंच रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए 16 ज़िले हैं और 13 ज़िले हैं। 16 ज़िले प्रभावित हैं गंगा नदी के उफान से और 13 ज़िले उधर प्रभावित हैं। सब जगह फूड पैकेट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी का जो रिपोर्ट है फूड पैकेट्स का, करीब 2.5-3 लाख फूड पैकेट्स उधर हैं। 90,000 कोसी के इलाका में फूड पैकेट्स किया गया है। नाव की संख्या बढ़ाई गई है, बोट एम्बुलेंस है हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है, हमारे पास राहत शिविर, हर ज़िले में राहत शिविर है, वहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। तो पॉलीथीन शीट्स दिया जा रहा है, जो भी ज़रूरत होता है जो जनता के लिए है। और कहीं पर लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का हम काम कर रहे हैं और ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे भी मदद ले सकते हैं। जैसे दूसरी स्टेट से भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम अभी आ रही है, अभी बहुत सारे टीम यहाँ लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है, सरकार पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और हम लोग हर मिनट मिनट का देख रहे हैं। ऐसी कोई बात होती है तो उस हिसाब से राहत किया जाएगा। और बाकी कहीं पर ऐसा लगता है, आप सबको भी ऐसा लगता है, कहीं पर आपके संज्ञान में आता है कि वहाँ पर राहत नहीं पहुँच रहा है, तो आप हम सबको निश्चित तौर पर बताने का काम करें। सरकार आप सबको के फीडबैक से वहाँ भी राहत पहुँचाने का काम करे। संतोष सुमन जी, आप लोगों की बात नेपाल सरकार से हो रही है क्योंकि अभी बिहार में पूरे तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नेपाल से 56 फाटक जो खोले गए उसकी वजह से देखिए, नेपाल से बात होना है, केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर बात हो भी रही होगी। सवाल है कि नेपाल सरकार के वहाँ भी परेशानी है, वहाँ इतनी भयावह स्थिति है बाढ़ से, वहाँ भी लोग का जान माल का नुकसान हो रहा है। वो पानी को कोई रोक नहीं सकता है, पानी को रोक नहीं सकता है। पानी अगर वो रोकेंगे तो फाटक भी टूट सकता है। तो फाटक खोलना तो मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है। और लेकिन उसके बावजूद भी जितनी संख्या में पानी आ रहा है, 7 लाख क्यूसेस के आसपास जो पानी का बहाव है वो आ रहा है बिहार में, हम समझते हैं कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हम लोग देखने को मिला है। सरकार अपनी कोशिश कर रही है, सरकार सतर्क है और सरकार इस बात के लिए भी कोशिश कर रही है। नेपाल सरकार से भी बात होगी, लेकिन वो बात का विषय अभी सबसे प्रथम जो हम लोग को सामने चुनौती है कि जो फंसे हुए लोग हैं जो उनको राहत पहुंचाया जाए, किसी तरह से भी हो उनके पास पहुंच करके उनको सही जगह, सुरक्षित जगह पर पहुंचा करके उनको खाना दिया जाए और उनको पूरी व्यवस्था की जाए, मेडिसिन की व्यवस्था की जाए, उनके पशुओं को भी देखभाल किया जाए। तो सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है और जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, सरकार भी अपनी राहत की टीम को बढ़ा रही है। जहाँ जितना ज़रूरत हो बिहार सरकार कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी एकदम व्यक्तिगत तौर पर इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और आप देखे होंगे कि हेलीकॉप्टर से भी उनका दौरा हो रहा है। तो हम समझते हैं कि सब लोग लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी भी आए हुए हैं। तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जहां जिस तरह की जरूरत होगी सरकार वहां पर राहत पहुंचाने का काम करेगी। अब बिहार में आपदा आई हुई है और एक और विपक्ष मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए। देखिए, ऐसी जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष के कहने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय आपदा, हमको अभी नहीं लगता है कि वो उतनी भयावह स्थिति हुई। अगर ऐसा होने हो तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। वो सारी चीज होगी और सारी व्यवस्था होगी, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है बिहार में कि सेना का मदद लिया जाए या क्या किया जाए। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हम लोग वो भी करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपदा मंत्री थे संतोष सुमन जी, क्योंकि अभी जिस तरीके की भयावह स्थिति बिहार में बनी हुई है उसको लेकर बिहार सरकार इसको संज्ञान में ले रही है और जो भी काम हो रहा है वो की जा रही है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।